हेलो स्टूडेंट्स हेलो स्टूडेंट्स आई एम लता छाछिया। लास्ट क्लासेस में हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को पढ़ा। आज हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कैसे मॉलिक्यूल्स पे हम अप्लाई करते हैं या फिर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको एमओटी के आधार पे किस तरह से उनकी बॉन्डिंग को बताया है वो आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, कि जो मॉलिक्यूल है उसमें कोवैलेंट जो बॉन्डिंग है उसको एमओटी उन बॉन्डिंग को किस तरह से एक्सप्लेन करती है वो हम आज देखेंगे। सबसे पहले हम एग्जांपल ले रहे हैं H2 मॉलिक्यूल का। तो H2 अणु का निर्माण दो हाइड्रोजन परमाणुओं के संयोग से होता है। प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु 1s कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन रखता है। जैसे कि आपको पता है हाइड्रोजन जो एटम है उसके बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है 1s1। ठीक है, सबसे पहला अणु है ये परमाणु जिसके S1 में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 1 इलेक्ट्रॉन ओनली। ठीक है, तो हाइड्रोजन का जो 1s कक्षक है 1s ऑर्बिटल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है। मैं कह रही हूँ H2 मॉलिक्यूल यानी वन हाइड्रोजन एटम अदर हाइड्रोजन एटम, इसके पास कौन सा ऑर्बिटल है 1s ऑर्बिटल, इसके पास कौन सा ऑर्बिटल है 1s ऑर्बिटल। कितने इलेक्ट्रॉन हैं? एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के पास में है, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के पास में है। ठीक है, अब हम इसकी बॉन्डिंग देखेंगे कि एमओटी के आधार पे इसमें बॉन्डिंग कैसे हुई। तो हम यहाँ देखते हैं कि हाइड्रोजन जो ऑर्बिटल है, कौन सा ऑर्बिटल है हाइड्रोजन के पास में 1s ऑर्बिटल। तो ये 1s ऑर्बिटल एक हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल, दूसरे हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल। तो सबसे पहले ये जो ऑर्बिटल है एटॉमिक ऑर्बिटल, ये कौन सा है हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल। ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल लीनियर कॉम्बिनेशन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। और कितने बनाएंगे? जितने एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दो एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करके दो नए एमओ बना रहे हैं। उसमें देखो कि बॉन्डिंग जो एमओ है बीएमओ क्या है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की ऊर्जा एटॉमिक ऑर्बिटल से कम है और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की ऊर्जा एटॉमिक ऑर्बिटल से ज़्यादा है। अब हम देख रहे हैं कि इस हाइड्रोजन के पास में 1 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन एटम के पास में 1 इलेक्ट्रॉन। और अभी हम देख रहे थे कि आफ्बाउ के नियम के अनुसार जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ जाना चाहेगा? जहाँ उसकी ऊर्जा कम से कम हो और स्थायित्व ज़्यादा से ज़्यादा हो। अभी हमारे पास में हाइड्रोजन के पास में कितना है? एक इलेक्ट्रॉन इसके पास में, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के पास में। ठीक है, अब हम आफ्बाउ के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाएगा। देन दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? बॉन्डिंग में या एंटी बॉन्डिंग में? दूसरा इलेक्ट्रॉन भी बॉन्डिंग में जाएगा अपोजिट पैरेलल से। क्यों? क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं? रह सकते हैं। तो H2 अणु की बंध क्रम की गणना हम कैसे करेंगे? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 0। 2 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2 से हमें क्या मिलेगा? बंध क्रम। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 0 डिवाइडेड बाय 2 कितना आया? 1। H2
अणु के बंध क्रम की गणना निम्न प्रकार करते हैं हम। तो हमारे पास में जो बॉन्ड ऑर्डर क्या आया 1, यानी हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में कितना बंध क्रम है 1, ठीक है। अतः दो हाइड्रोजन परमाणु एकल सहसंयोजक बंध द्वारा एक साथ बंधे हुए या जुड़े हुए रहते हैं। H2 अणु की बंध वियोजन ऊर्जा 435.8 किलो जूल पर मोल होती है और बंध लंबाई 74 पिकोमीटर के समान है। चूँकि H2 अणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होते, अतः कैसा ही है, प्रतिचुंबकीय। हम क्या देख रहे हैं कि H2 मॉलिक्यूल में कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है। ये भी क्या है, युग्मित, और यहाँ पर तो ज़ीरो है, तो नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसलिए ये कैसा मॉलिक्यूल है, प्रतिचुंबकीय मॉलिक्यूल है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे H2+, एक इलेक्ट्रॉन रखने वाला हाइड्रोजन परमाणु तथा हाइड्रोजन आयन जिसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है के संयोग से H2+ का निर्माण होता है। तो H2+ का हम निर्माण क्या कह रहे हैं कि एक हाइड्रोजन एटम जिसके पास में एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा हाइड्रोजन एटम जिसके पास में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ऐसे हाइड्रोजन परमाणु संयोग करके किसका निर्माण करते हैं, H2+ का। और यहाँ ये कितना H2+ कितना इलेक्ट्रॉन सिस्टम में, 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, क्योंकि इस पूरे मॉलिक्यूल में कितने हैं इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो इसके बंध क्रम की गणना कैसे करेंगे, यदि मैं कह रही हूँ कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है और ये तो क्या है हाइड्रोजन, और दूसरा हाइड्रोजन के पास में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है, 0 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, यहाँ पे। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हुए हमारे पास में, 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2, क्या आया, हाफ। यानी H2+ सिस्टम में बंध क्रम क्या आएगा हमारे पास में, हाफ बंध क्रम। एक इलेक्ट्रॉन रखने वाला हाइड्रोजन परमाणु और तथा हाइड्रोजन आयन जिसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है के संयोग से H2+ का निर्माण होता है। चूँकि आयनिक अणु केवल एक इलेक्ट्रॉन रखता है, यह इलेक्ट्रॉन निम्नतम ऊर्जा रखने वाली आणविक कक्षा में उपस्थित रहता है, जो कि सिग्मा 1s है। H2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है H2+। बॉन्ड ऑर्डर क्या आया, हाफ। नेक्स्ट देखेंगे कि H2+ आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, अतः अनुचुंबकीय गुण रखता है, जो कि प्रयोग द्वारा सत्यापित हो चुका है। H2+ की बंध लंबाई 104 पिकोमीटर तथा बंध वियोजन ऊर्जा का मान 269 किलो जूल पर मोल है। H2+ की बंध लंबाई H2+ से H2 अणु से ज़्यादा है तथा इसकी बंध वियोजन ऊर्जा H2+ अणु की तुलना में कम है। इसका कारण H2+ का बंध क्रम का मान H2+ से कम होना है, क्योंकि H2 में कितना होता है 1 और H2+ में कितना होता है हाफ। तो हाफ बंध क्रम यानी कम है इसका बंध क्रम, इसलिए इसको तोड़ना ज़्यादा इजी होता है। तो इसलिए इसका वियोजन ऊर्जा का मान क्या होगा, कम होगा। और बंध क्रम कम है तो इसका मतलब दोनों के बीच में बॉन्डिंग भी कम है। बॉन्डिंग कम है तो ऑटोमेटिकली बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखेंगे H2-। H2- का निर्माण एक इलेक्ट्रॉन रखने वाला हाइड्रोजन परमाणु तथा 2 इलेक्ट्रॉन रखने वाले हाइड्रोजन ऋणायन के संयोग से होता है। आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अब देखो H2- में हम कह रहे हैं कि एक हाइड्रोजन के पास में तो एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरे हाइड्रोजन के पास में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो यहाँ पर कैसा होगा, इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बॉन्ड नियम के अनुसार
एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा और तीसरा इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, एंटी बॉन्डिंग में। तो अब बंध क्रम क्या हो जाएगा, 2 माइनस कितना है 1 डिवाइडेड बाय 2 कितना आया, हाफ। तो H2 माइनस में भी क्या है, हाफ बंध क्रम होगा।